हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम स्टैटिक जनरल नॉलेज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज कई सारे हैं, पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, डिस्कवरीज और उनके साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि इन्वेंशन और डिस्कवरीज में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम इन्वेंशन के बारे में देखते हैं। एन इन्वेंशन इज अ न्यू थिंग इन्वेंटेड बाय अ पर्सन। मतलब कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार बनाई गई हो उसे इन्वेंशन कहते हैं। जैसे कि टेलीविजन। तो टेलीविजन क्या है? टेलीविजन एक इन्वेंशन है। और डिस्कवरी इज अ थिंग विच इज डिस्कवर्ड बाय समवन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नेचर। मतलब डिस्कवरी क्या होती है? जो ऑलरेडी इंस्टेब्लिश हो, सिर्फ उसे खोजा गया हो, तो वो क्या होती है? डिस्कवरी होती है। तो अभी हम वन बाय वन इन्वेंशन और डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उनके साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट इन्वेंशन है वो है टेलीविजन। तो टेलीविजन इज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बेयर्ड। ये एक स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे और इन्होंने जो इन्वेंशन किया टेलीविजन का वो 1926 में किया। वैसे तो आपको ईयर याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टेलीविजन के इन्वेंटर कौन थे, तो उनका नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड। उसके बाद जो सेकंड इन्वेंशन है वो है टेलीफोन। तो टेलीफोन इन्वेंटेड किया है अलेक्जेंडर ग्राम बेल। इनके बारे में बहुत से लोगों को पता होगा और ये इन्वेंशन 1876 में किया गया है। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर का इन्वेंशन किया है चार्ल्स बेबेज ने इन द ईयर ऑफ 1822। मतलब 1822 में इन्होंने कंप्यूटर के इन्वेंशन किया और ये कैम्ब्रिज में किया। ये कैम्ब्रिज है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया है ब्लेजी पास्कल ने और 1642 में कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया गया था। उसके बाद है कार। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टीम कार बनाई गई 1769 में और वो निकोलस कोगनट के द्वारा बनाई गई थी और वो फ्रेंच के थे। पर अगर आपको पूछा जाए कि कार का इन्वेंशन किसने किया था सबसे पहली बार, तो आपको बताना है कार्ल बेंज। तो लेटर ऑन कार्ल बेंज इन्वेंटेड फर्स्ट कार पावर्ड बाय गैसोलीन। तो वो जो कार थी वो गैसोलीन पर बेस्ड थी और वो 1885 में जर्मनी में बनाई गई थी। नेक्स्ट है डायनामाइट। तो डायनामाइट का इन्वेंशन किया था अल्फ्रेड नोबल ने और वो 1862 में स्वीडन में किया गया था। अगर आपको पता होगा तो अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम से नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। उसके बाद है रेडियो। तो रेडियो का इन्वेंशन किया था गुग्लिमो मार्कोनी एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1901 इन इटली। मतलब 1901 में इसका इन्वेंशन किया गया था और वो इटली में किया था। और उसके बाद है एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर का इन्वेंशन किया था विल्स कैरियर ने और वो अमेरिका के थे एंड इन्वेंशन हुआ था 1902 में 1902। मतलब 1902 में इन्वेंशन हुआ था। और अगर आपको पता होगा तो कैरियर नाम की एक एयर कंडीशनर की एक कंपनी भी है। उसके बाद है बाइसिकल। तो बाइसिकल का इन्वेंशन किया था किर्क पैट्रिक मैकमिलन ने और वो इटली से थे और इन्वेंशन हुआ था 1839 में। उसके बाद है वैक्सीन। तो ये सबको पता होगा कि वैक्सीन का इन्वेंशन किया था एडवर्ड जेन्नर ने। और अगर आपको पूछा जाए कि एडवर्ड जेन्नर ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, तो आपको ये याद होना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एडवर्ड जेन्नर ने बनाई थी। उसके बाद है डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए स्ट्रक्चर किसने इन्वेंट किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो डीएनए मतलब क्या होता है? डायराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद है ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स का इन्वेंशन किया था कार्ल लैनिस्टियर और कार्ल लैनिस्टियर ने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में ही बताया था। उसके बाद है एक्सरे। और एक्सरे का इन्वेंशन किया था विलियम रॉन्गटन। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया था जे जे थॉमसन ने। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो इन्वेंशन किया था वो थे अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। और आपको पता होगा कि प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। पर अगर आपको पूछा जाए कि पॉजिटिव रेस का इन्वेंशन किसने किया था, तो पॉजिटिव रेस का इन्वेंशन किया था गोल्डस्टेन ने। उसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किया था जेम्स चैडविक ने। और आपको पता रहना चाहिए कि न्यूट्रॉन पर
नो चार्ज होता है। इसके बाद है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का इन्वेंशन किया गया था राइट ब्रदर्स द्वारा और वे अमेरिका के थे और वो इन्वेंशन हुआ था 1903 में। वैसे तो एरोप्लेन के इन्वेंशन के वक्त कई सारे नाम सामने आते हैं, पर अगर आपको पूछा गया तो आपको सिर्फ राइट ब्रदर्स ही मार्क करना है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक आयरन। तो मतलब इलेक्ट्रिक आयरन का जो इन्वेंशन किया गया था वो हेनरी सीले द्वारा किया गया था। उसके बाद है रेडियम। तो रेडियम का जो इन्वेंशन किया गया था वो मेरी और पेरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था और इन्होंने रेडियम के साथ साथ पोलोनियम एलिमेंट भी फाउंड किया था। और और अगर आपको पूछा जाए कि ये पोलोनियम नाम कैसे रखा गया, तो ये दोनों भी मेरी और पेरी क्यूरी ये दोनों भी पोलैंड के थे, इसलिए उन्होंने जो एलिमेंट का नाम रखा वो पोलोनियम रखा। उसके बाद है वल्कनाइज रबर। तो वल्कनाइज रबर का जो इन्वेंशन किया गया था वो चार्ल्स गुडियर के द्वारा किया गया है। उसके बाद है वाटरप्रूफ रबर। वाटरप्रूफ रबर का जो इन्वेंशन किया गया वो मैकिन्टोश के द्वारा किया गया। तो इसके बाद है प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया गया गुटनबर्ग के द्वारा। उसके बाद है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का इन्वेंशन किया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा और इनकी कई थ्योरी है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो फेमस थी वो भी चार्ल्स डार्विन की ही थ्योरी है। उसके बाद है लिफ्ट। तो लिफ्ट का इन्वेंशन किया था एलिशा ओटिस ने। उसके बाद है फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का इन्वेंशन किया गया था लुइस वाटरमैन द्वारा और जो हम फाउंटेन पेन यूज करते हैं वो फिजिक्स के कैपिलरी एक्शन पर डिपेंड होता है। इसके बाद है टाइपराइटर। तो टाइपराइटर का इन्वेंशन किया गया था क्रिस्टोफर स्कोल्स द्वारा। इसके बाद है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पर कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया गया था हैंस लेप्रेशी द्वारा। तो आपको पता होगा कि टेलीस्कोप हम दूर की चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टेलीस्कोप स्टार्स और प्लैनेट्स को देखने के लिए यूज होता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हम सभी एलिमेंट्स अरेंज करते हैं। तो उनके बारे में किसने बताया? मेंडेलीव ने। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने की और इन्हें फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहा जाता है। इसके बाद है मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरियल पैरासाइट का जो वायरस है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है? वो है फीमेल एनाफिलस मस्किटो। इन सभी चीज़ों के बारे में जिन्होंने बताया उन साइंटिस्ट का नाम था सर रोनाल्ड रॉस। और उसके बाद है मर्क्यूरी थर्मोमीटर। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर का इन्वेंशन किया गया था फ़ारेनहाइट ने। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी का जो इन्वेंशन किया गया था वो था अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। इसीलिए हम जब बैटरी को मेजर करते हैं तो हम वोल्टेज यूनिट देते हैं और वो इनके ही नाम पर दिया जाता है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो इन्वेंशन किया गया है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा किया गया है। इसके बाद है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का इन्वेंशन किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। उसके बाद है डीजल इंजन। और डीजल इंजन का जो इन्वेंशन किया गया वो रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया। उसके बाद है कैमरा। तो कैमरा का जो इन्वेंशन किया गया वो स्टीवन सैसोन के द्वारा किया गया था। तो उसके बाद है इंसुलिन। तो इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट को शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए दी जाती है। तो इसका जो इन्वेंशन किया गया वो फेडरिक बेंटिंग द्वारा किया गया। उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर। तो आपको पता होगा कि दो टाइप्स के करंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर भी दो टाइप्स की होती है, एक है डीसी मोटर, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, और उनके जो इन्वेंशन किया गया उनका नाम था जेनोबी ग्रैमी और वो बेल्जियम के थे। और जो दूसरी मोटर है वो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट एसी एसी मोटर, और उनका इन्वेंशन किया गया निकोला टेस्ला और वो अमेरिका के थे। पर अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन किन्होंने किया ये पूछा गया तो आपको सिर्फ निकोला टेस्ला ही याद रखना है। और आपको पता होगा कि निकोला टेस्ला के नाम पर एक कार की कंपनी भी है, उसका नाम है टेस्ला। उसके बाद है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन। तो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन का इन्वेंशन किया गया था आइजैक न्यूटन द्वारा
और वो इंग्लैंड के थे। और आपको पता होगा कि आइजैक न्यूटन ने जो 3 लॉज हैं मोशन के उनके बारे में ही बताया था। उनमें से जो फर्स्ट लॉ था उसमें बताया था कि कोई भी स्टेडी बॉडी तब तक स्टेडी रहेंगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। और जो सेकंड लॉ था उसमें बताया गया था तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके बारे में बताया था। और जो थर्ड लॉ था उसमें बताया था कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तीनों भी मोशन के लॉज आइजैक न्यूटन द्वारा बताए गए थे। उसके बाद है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया गया जकारियास जैनसन के द्वारा और वो नीदरलैंड के थे। उसके बाद है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक हम जर्म्स को मारने के लिए यूज करते हैं। तो उनका इन्वेंशन डॉक्टर जोसेफ लिस्टर द्वारा किया गया और वो इंग्लैंड के थे। उसके बाद है बॉल पॉइंट पेन। तो बॉल पॉइंट पेन का जो इन्वेंशन किया गया वो जॉन जे लाउड के द्वारा किया गया और वो अमेरिका के थे। उसके बाद है एटम बॉम्ब। तो एटम बॉम्ब का जो इन्वेंशन किया गया वो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहायर के द्वारा किया गया और वो अमेरिका के थे। और आपको पता होगा कि एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन नाम की जो थ्योरी है वो अप्लाई होती है। उसके बाद है सीमेंट। तो सीमेंट का जो इन्वेंशन किया गया वो जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा किया गया और वो इंग्लैंड के थे। तो इस वीडियो में हमने सभी इम्पोर्टेंट्स साइंटिस्ट, उनकी डिस्कवरीज और इन्वेंशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।